प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। 4 लाइन माँ के लिए। मैं माँ की देख कर सूरत सभी गम भूल जाता हूँ। मैं माँ की देख कर सूरत सभी गम भूल जाता हूँ। झुकूँ जब पैर छूने को खड़े भगवान पाता हूँ। रहूं मैं खुश हमेशा ही, मुझे आशीष देती है। मुझे माँ थाम लेती है, कभी जब डगमगाता हूँ। अब कुछ श्रृंगार का मेरा लिखने का है, तो श्रृंगार पे कुछ मुक्तक सुना के उसके बाद एक कविता। मुझसे प्यार तो कर, हर सपना सजा दूंगा। मुझसे प्यार तो कर, हर सपना सजा दूंगा। तेरी चाहतों का अंबार लगा दूंगा। पाल को ऐसा वैसा समझने की भूल ना कर, ख्वाबों में एक नहीं 10 ताजमहल बना दूंगा। हमने किसी की चाह में सपने सजा लिए। हमने किसी की चाह में सपने सजा लिए। 2 गज जमी खरीद कर बिस्तर लगा लिए। जिस गांव में विवाह हुआ वो अमीर थे। जिस गांव में विवाह हुआ वो अमीर थे। छोटे बड़े सब गांव के जीजा बना लिए। मेरे तसब्बुर को दिल में एक बार लाके तो देखो। मेरे तसब्बुर को दिल में एक बार लाके तो देखो। फिसल जाएंगी जमाने की नज़र, मुस्कुरा के तो देखो। बरसों भटकते हम रहे जिसकी तलाश में। बरसों भटकते हम रहे जिसकी तलाश में। बीते दिनों वो मिल गए घर के ही पास में। बैठूं कभी यारों के संग अब पीने शराब, तो मुखड़ा नजर आए मुझे उसका गिलास में। नैनों की तीखी धार से तुम वार ना करो। नैनों की तीखी धार से तुम वार ना करो। हमसे मोहब्बत आपको इनकार ना करो। कर रही हैं सच बयां आँखें ये तुम्हारी। जागी हो सारी रात तुम इनकार ना करो। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब एक रचना आपको कविता अपनी सुना देते हैं। पत्नी पर है। पत्नी नामक बीमारी का होना बहुत ज़रूरी है। पत्नी नामक बीमारी का होना बहुत ज़रूरी है।
जिसको ना हो ये बीमारी उसकी लाइफ अधूरी है। कितनी भी दौलत हो इसके आगे कम पड़ जाती है, महाभारत हो जाए वहाँ पर जहाँ जिद पर अड़ जाती है। जुड़वा परिवारों का विघटन इसके बिन नहीं हो सकता, इसके बिन इस सृष्टि का भी संचालन नहीं हो सकता। इससे डर के रहने वालों की ना कोई मंजिल है, इससे वंचित रहने वालों की ना कोई महफिल है। इसके बिन पापा कहलाने वाली ख्वाहिश अधूरी है। पत्नी नामक बीमारी का होना बहुत ज़रूरी है। फेंक फेंक कर अपने पासे ऐसा चक्र चलाती है, फेंक फेंक कर अपने पासे ऐसा चक्र चलाती है, मर्दों की हंसने की आदत भी गिरवी रख जाती है। लगे हमारे आगे श्रीवश, लगे हमारे आगे श्रीवश, इसके आगे श्रीमती, और मती हमारी हर के सारी खुद कहलाए श्रीमती। विनती करनी पड़ती है अपने मौलिक अधिकारों को, विनती करनी पड़ती है अपने मौलिक अधिकारों को, एक दूजे के पूरक फिर भी सहते हैं प्रहारों को। बिन पतवार चले ना नैया ऐसी ही मजबूरी है, पत्नी नामक बीमारी का होना बहुत ज़रूरी है। बिन सहमत भी सहमत करना पड़ता यहाँ विचारों को, बिन सहमत भी सहमत करना पड़ता यहाँ विचारों को। आते देखा नहीं जमी पर हमने कभी सितारों को, उजड़े गुलशन कैसे महकें क्या बतलाएं यारों को, अब तक कोई रोक सका ना फलक से टूटे तारों को। कैसे भूलूं तुम ही बताओ, कैसे भूलूं तुम ही बताओ पुरखों के संस्कारों को, मैट सका ना अब तक कोई बिन दीपक अंधियारों को। जीवन नैया पार उतरना फिर तो संग जरूरी है, पत्नी नामक बीमारी का होना बहुत ज़रूरी है, पत्नी नामक बीमारी का होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि जो भी कवि काव्य पाठ उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं। हम लोग उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनको उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। परवीन आर्य जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवंकुर कवियों को जो ये मंच सतमोला कवियों की ये चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीर रस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और ये सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में। परंतु मैं आज एक बात, जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनकी
लिए बड़े आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नव अंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों को इतना उद्दात करें कि एक दिन आप भी जो हैं देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा, मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूँ। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आपको बहुत साधुवाद देता हूँ। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर, नए कवि, नई कवयित्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं, जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है ये। तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है, और आप सभी के प्रति हमारा मन में बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आप सब आएँ इस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।